गांधी ने कहा कि मैंने अपनी खुद नज़र से देखा है कि किस तरीके से मोदी जी गरीब बच्चों का हाथ मिलाने में भी झिझकते हैं। हाँ। पर मोदी जी तो कहते हैं कि मैं गरीबी के बीच में जिया हूँ, मैंने गरीबी नज़दीकी से देखी है। करीबी नज़दीकी से देखिए, 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। उसके बाद वो अमेरिका राज्य के 29 स्टेट्स का दौरा कर गया है। 50 राज्य है अमेरिका में, उसमें से 29 स्टेट का उन्होंने दौरा कर लिया। कितने शानदार गरीब हैं, कितने शानदार गरीब हैं, है ना। पेरिस में जाके फोटो खिंचवा रहे हैं, एफिल टावर के सामने, कितने शानदार गरीब हैं। व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, कितने शानदार गरीब हैं। उसके बाद वो हिमालय में भी चले गए, एक ही जगह वहाँ अमेरिका में भी, दूसरी बार वहाँ पे भी हिमालय में भी थे। वो तपस्या भी कर रहे थे। 71 की लड़ाई में आके उन्होंने युद्ध में भी हिस्सा ले लिया था, ठीक है जी। और उसके बाद वो इतने बढ़िया गरीब कि 84 में जब ईमेल का आविष्कार भी नहीं हुआ था, उनके पास स्पेशल अपना ईमेल का पूरा नेटवर्क था, जिसपे डिजिटल कैमरे से फोटो खींच के उन्होंने बकायदा ईमेल कर दी थी। कितने अमीर थे ना, कितने गरीब थे, कितने अमीर थे, शानदार है। मुझे समझ नहीं आता, पूरी दुनिया के पास ईमेल नहीं है, डिजिटल कैमरा नहीं है, लेकिन मोदी जी अकेले ऐसे व्यक्ति, इतने गरीब व्यक्ति थे बेचारे, कि जिनके लिए स्पेशल ब्रह्मा जी ने उनको भेजा था, बेटा ये तेरा ईमेल का नेटवर्क है और ये रहा तेरा डिजिटल कैमरा, फोटो खींच और भेज। बहुत बढ़िया बात है। इतने गरीब आदमी हैं और इतनी उनमें ताकत है गरीबी की कि वो फूंक से बुराई नहीं करोगे। आ जाओ आ जाओ। वो 4-5 करोड़ की कार में चलते गरीब नहीं 12 करोड़ की है भाई साहब, 12 करोड़ की है वो मैबैक जो है ना। हाँ ना वो BMW की मैबैक है, वो 12 करोड़ की है। 12 की है ना? हाँ 12 करोड़ की है। 10 लाख के कपड़े पहने, 10 लाख के सूट पहनते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं करना मैं तो। ना वो तो इतने गरीब है, मैं तो कहता हूँ भगवान हर गरीब है, हर व्यक्ति को ऐसा गरीब बनाए। मैं कह रहा हूँ, मैं तो भगवान हर व्यक्ति को ऐसे, भाई साहब ने बोला, हर व्यक्ति को ऐसा गरीब बनाए कि वो 12 करोड़ की मैबैक में घूमे, 10 लाख का सूट पहने, 1-1 लाख 1.25 लाख का पेन रखे जेब में, सोने की निब वाला पेन रखे, और उसके बाद वो 1.25 1.5 लाख के चश्मे पहने रेवैन के। हर व्यक्ति को ऐसा गरीब होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ ऐसा गरीबी सबको दे भगवान, लेकिन अफसोस है ऐसी गरीबी सबको मिलती नहीं है। पर ये जो बोला गया कि गरीब बच्चे का हाथ मिलाने में भी झिझक रहे थे मोदी जी, जाहिर बात है, आपने पीछे उनकी वीडियो देखी थी, कटीले तारों के पीछे बच्चों को खड़ा कर रखा था और उनसे वो दूर से मिल रहे थे, कटीले तार बीच में थे। बच्चों से कैसा डर भाई? एक तरफ तो तुम कहते हो बच्चे मेरे, बच्चों में मेरे प्राण बसते हैं, चाचा नेहरू जी की कॉपी करने की कोशिश में थे, जैसे वो बच्चों के साथ खेलते थे, और उन्हें वो साथ में दूर पे खड़ा कर रखा था। कटीले तार बीच में थे और बच्चे वहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे थे। और बच्चों के साथ की बात करी जाए तो बच्चों को आपने पीछे देखा ना, गुजरात में एक बार इन्होंने अपना फोटो शूट करवाया था। एक वो पोर्टा केबिन जो होता है, जो कंटेनर में पूरा एक स्कूल की वो बना के, कमरा बना के, उसमें छोटे छोटे डेस्क रख के बेचारे 4-5 मासूमों को बैठा के उनके साथ फोटो शूट करा रहे थे। वो बच्चे कितने डर रहे थे, दूर दूर जा रहे। एक बच्चे को लेके आए थे इनके, जब वो जिसके माथे पे वो सिक्का चिपका रहे थे, कितना डरा हुआ सहमा बच्चा था वो, कि मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ। कितना प्यार करते हैं बच्चों से, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, राहुल गांधी भी आरोप, अधिकारी से डर जाते हैं, फिर भी वो तो प्रधानमंत्री के सामने कोई भी जाएगा तो डरा हुआ महसूस करेगा। लोग तो जब आप सामने वाला अधिकारी सामने आ जाए तब डर जाते हैं। ठीक बात कही अपने अधिकारी के सामने जब हम जाते हैं, आप जाते हैं तो डरे हुए महसूस करते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरे हुए होगा और इतना प्रोटेक्शन रहेगा तो आदमी तो देखकर ही घबरा जाएगा। मतलब मोदी जी की उसमें कोई गलती नहीं थी कहने नहीं जी नहीं। क्यों? क्योंकि मोदी जी ऐसे देशभक्त है जो उन्होंने रोड पर आकर, सार्वजनिक प्लेस में आकर उन्होंने बच्चे को आकर स्वीकार किया। और रही बात है जो राहुल गांधी की यात्रा जोड़ो, तो यात्रा जोड़ो से पहले उन्होंने क्या किया? अब तो मजबूरी है यात्रा जोड़ो करने का, नहीं तो बचेगा ही नहीं। अच्छा, मजबूरी बता दिया यात्रा को इन्होंने। नहीं, वो इनके हिसाब से मजबूरी है। मजबूरी का मतलब अगर आप ये सोचते हैं कि लोगों के जनमानस से मिलना, गरीब आदमियों से मिलना, कुलियों से मिलना, पोर्टर से मिलना और गिग वर्कर्स है उनसे मिलना उनकी मजबूरी है, तो भाई इनके हिसाब से तो वो मजबूरी है। इनके हिसाब से वो जनता जागरण का काम नहीं है, वो मजबूरी है। रही बात इन्होंने कहा कि अधिकारियों की बात, अधिकारियों से हम भी डर जाते हैं। बच्चे कौन सा एम्प्लॉई हैं और मोदी जी कौन से अधिकारी हैं? बच्चों का किस बात का डर भाई? 5-7 साल के बच्चे होते हैं ना, किसी चीज का कोई डर नहीं होता। 5 साल के 7 साल के बच्चे सब मासूम होते हैं, तो क्यों डरेंगे? बच्चे बैरिकेडिंग से डर गए। बैरिकेडिंग किस चीज की लगाई हुई थी उन्होंने? कटीले तार जो होते हैं ना, जो उनको रोकने के लिए लगाए जाते हैं, जानवरों को रोकने के लिए या अपराधियों को रोकने के लिए जो कटीले तार लगाए जाते हैं, नुकीले तार, लेकिन उसके पीछे बच्चों को खड़ा करके नहीं मालूम पड़ता है कि कौन अपराधी है, कौन छोटे पब्लिक बच्चे है। अपराधी हो जाएंगे, क्या भरोसा है? लो जी, फिर तो भाई साहब किसी चीज में आपका भरोसा ही नहीं है। नहीं, क्या आपने जो इसमें अभी तक तो ये लोग मुस्लिम को टारगेट बच्चों को भी करने चाहिए। जो अंडर उम्र है उसको क्राइम करते हुए नहीं देखा है कि आपने 10 साल के लड़के को क्राइम करते मोदी जी इतने सिक्योरिटी के साथ रहते हैं और फिर छोटे छोटे बच्चे उनके साथ क्या कर देंगे? मोदी जी जब छोटे बच्चों के साथ रहते हैं तब उनका सिक्योरिटी 5-6 घेरे का होता है, वहाँ पर 5-6 घेरे नहीं पहुँचता है। जहाँ पर वो बच्चों से मिलने जाते हैं, आम पब्लिक से मिलने जाते हैं, वहाँ पर 2-4 NSG
एसपी जी रहते हैं, उनका कैटेगरी 7 राउंड का होता है, 7 राउंड में वो जाकर पब्लिक से नहीं मिल सकते हैं, इसीलिए मोदी जी वो ऐसे करते हैं। अच्छा क्यों? चलो अब आपको बता देते हैं एक चीज़, अगर मोदी जी ने यहाँ पे आना होता है ना, लाल किले पे आना होता है, तो यहाँ से 3 घंटे पहले पूरा रूट लग जाता है, हर 15 मीटर पे एक पुलिस वाला खड़ा हो जाता है और उसके बाद सारी सिक्योरिटियाँ चेक होती है, जो लोग उनसे मिलने वाले होते हैं उनकी पूरी चेकिंग होती है, पूरे मेटल डिटेक्टर से हर चीज़ से चेक होती है। वो छोटे छोटे 5-5, 7-7 साल के बच्चे, उनको भी चेकिंग करके अंदर जाने दिया था, उनसे मोदी जी डर जाते हैं, तो भाई साहब फिर काय का 56 इंच का सीना। और मोदी जी का डर की मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ आपको, याद होगा पंजाब की घटना, पंजाब में जब वो जा रहे थे 1.5 किलोमीटर दूर किसानों ने धरना दे रखा था और मोदी जी की गाड़ी वहीं रुक गई, उसके बाद अपने सीएम से कह देना मैं जिंदा वापिस आ गया। क्या डर है भाई, कैसे तुम हो। और एक हमारी इंदिरा गांधी थी शेर, मेरे लहू का एक एक कतरा देश के काम आएगा। एक हमारी इंदिरा गांधी निडर इसे कहा जाता है, जिन्होंने कहा था मेरे देश का एक मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के काम आएगा, लहू का एक एक बूंद मेरे देश के काम आएगी। ये होता है, ये होते हैं निडर लोग। उस वक्त कहा निडरतापन गया था जब आपने पकड़ कर आदमी को नपुंसक बना रहे थे। अच्छा। वो निडरतापन कहाँ गया था? आपको जो सिर्फ निडरतापन तो आपको अपने काम पर नजर आता है। अगर ऐसे ही मोदी का निडरतापन देखिएगा तो आप देखिए पूरे विश्व में आप कहाँ नहीं मोदी का मांग हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। हाँ, ये बताइए, अच्छी बात करी। यूक्रेन में ने युद्ध रोक कर भारतीयों जो रोक दिया, पढ़ने वाले थे उनको बुलाया गया युद्ध रोक कर। और रुकवाया मोदी जी ने। पापा ने वार रुकवा दी थी। पापा ने नहीं, तुम्हारे चाचा ने। अच्छा नहीं, मेरे चाचा तो नहीं है, मेरे चाचा अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो चुके हैं। राहुल गांधी। हाँ जी। अच्छा, राहुल गांधी जी ने युद्ध रुकवाया था, यानी मोदी जी ने नहीं रुकवाया, खुद ही 2 मिनट में झूठ बोल दिया। अभी मोदी जी को बात कह रहे थे, अब कह रहे राहुल गांधी ने युद्ध रुकवाया। पूरी दुनिया जानती है कितने मीम्स बने, कितने मीम्स बने, कितने। पापा ने वार रुकवा दी, मैं मीम की बात कर रहा हूँ, याद है आपको वो मीम? पापा ने वार रुकवा दी। हाँ, तो चाचा का मीम तो बना ही नहीं, पापा का मीम बना था। हाँ, तो कहाँ युद्ध रुकवाया भाई उन्होंने? मणिपुर का युद्ध रुकवा नहीं पा रहे, मणिपुर में भी कल फिर हमला हुआ है। कश्मीर का युद्ध रुकवा नहीं पा रहे, कश्मीर में भी 2 दिन पहले फिर हमला करा है सेना बलों के ऊपर। हमला हुआ है तो इससे पहले देखिए ना, इससे पहले दिल्ली हमला होता था, दिल्ली आम पब्लिक के ऊपर पत्थर करता था, आम पब्लिक के ऊपर। पहले तो अभी 9 तारीख है ना, आज 8 साल हो गए नोटबंदी को। आज से 8 साल पहले 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा करी थी। मैं 500 के और 1000 के नोट बंद कर रहा हूँ, इससे आतंकवाद पे लगाम लगेगी। आज उस नोटबंदी को करे 8 साल 1 दिन हो गया है, अब तक आतंकवाद पे लगाम क्यों नहीं लगी भाई? आतंकवाद पर लगाम लगा। बताइए पूरे ऑल इंडिया में कहाँ पर खौफ का, कहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ? हाँ, जल्दी भूल गए। बेंगलुरु में कैफे में बम ब्लास्ट भूल गए? कहाँ? अच्छा, याद नहीं है। वही बम ब्लास्ट हुआ जो आम पब्लिक को मालूम भी नहीं। वही बम ब्लास्ट हुआ, इन्हें मालूम ही नहीं कि बेंगलोर में बम ब्लास्ट हुआ था। हाँ। अच्छा ये बताइए, मोदी जी में जो रोहिणी में बम ब्लास्ट हुआ था भूल गए? स्कूल की दीवार में वही तो हाँ, वही तो भूल गए जो आम पब्लिक को मालूम नहीं पड़ रहा है। अच्छा, आम पब्लिक को मालूम नहीं पड़ रहा है भैया, वो आम पब्लिक आप हो, हम नहीं है, हमें पता है वहाँ बम ब्लास्ट हुआ है। अब आप उसे देखोगे नहीं क्योंकि वो मोदी राज में हो रहा है। 4 दिन पहले से पहले दिया जाता था। अभी वहाँ पे जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में, किश्तवाड़ में हाँ लगातार उनको गोली मारी गई, सुरक्षा बलों को गोली मार के उनको मारा गया, उसमें 2 पोर्टर भी मारे गए। अभी 100 दिन लगभग हुए सरकार को सत्ता संभाले हुए, जून से लेकर अभी नवंबर हुआ है। 100 दिन में कम से कम 47 हमले हो चुके हैं, जिसमें करीब 23 जवान अब तक हमारे मार चुके हैं और 4 अभी और उनसे ऐड कर दो 27 जवान मारे जा चुके हैं, 47 घायल है और करीब 57 जो है हमारे सिविलियन उसमें घायल हैं। और उन्होंने तो कहा था मैंने तो आतंकवाद खत्म कर दिया, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का नामो निशान मिटा दिया। तो भाई ये कहां से? जम्मू कश्मीर भारत में ही है ना, जहाँ पे हमले हो रहे हैं लगातार। और अभी ये रोहिणी दिल्ली में ही है ना कि जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ, बेंगलोर दिल्ली में ही है ना जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ, मणिपुर दिल्ली में ही है ना जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ। पुलिस चौकी उड़ा दी गई, पुलिस चौकी उड़ा दी गई। नक्सलवाद का दंतेवाड़ा में जब हमला हुआ वहाँ पे आप खुद जब योगी जो बोलेंगे कि बटोगे नहीं कटोगे नहीं, और आप खुद बोलोगे कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं यादव हूँ, मैं जाट हूँ, मैं ये हूँ, और वही एक हमला होगा मणिपुर में, तो फिर कैसे? मोदी जी भी जो बयान दे रहे हैं, एक है तो सेफ है। एक मिनट मैडम, एक मिनट मतलब क्या कि यादव ब्राह्मण राजपूत वही हाँ, वो सुनिए बात का भी जवाब दे रहा हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, भाई साहब मुसलमान है, ठीक है जी, मैंने कह दिया मैं ब्राह्मण हूँ और ये मुसलमान है, तो अब क्या आतंकवादी हमला होना चाहिए? आतंकवादी हमला नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। शुरू कर रहे हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इधर रहने नहीं दूंगा। मैं कुनी कैथी में कैसे लड़ाई हुआ है मणिपुर में, वो बोल रहे हैं कि मैं इधर बड़ा हूँ, तुम मेरे अनुसार चलोगे। जैसे ये बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ, किसी यादव को रहने नहीं दूंगा। तुम अगर बोले, अभी बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ, आप अगर बोलोगे कि मैं ब्राह्मण हूँ तो किसी को रहने नहीं दूंगा। मैंने कहा, मेरी बात आपने नहीं समझी, मैंने कहा कि मैं ऐसा बोलूंगा तो हमला होगा। मैंने बोल दिया मैं ब्राह्मण हूँ तो हमला हो गया। मणिपुर में क्या है? मणिपुर में किस किस के बीच में झगड़ा बताओ
बताओ चलो। खूनी कैथी जो भी है, कुनी कैठी जो भी है, हाँ। पता है नहीं लेकिन बोलना सब है, नहीं, ज्ञान पूरा बगाड़ना है। दो ही को बता हाँ दिया कौन ना। से हैं बताइए ना, बताए ना क्या है। बताए ना। अरे मैं तो बता ही दूंगा, आपको नहीं पता ना। कुकी कैथी, कुकी कहते ही नहीं, कुकी और मैतेई समुदाय है। मैतेई समुदाय वहाँ पे 63% है, कुकी समुदाय 37% जी है। हाँ। कुकी रहते हैं पहाड़ियों पे। मैतेई समुदाय को जो है परमिशन दे दी, आप पहाड़ियों में जाओ अपने घर बना लो। कुकी ने उनका विरोध करा, उसको सॉल्व करने के बदले उन दोनों को आपस में भिड़ाने का काम लगातार जारी है। ना उसे रोकने टोकने की कोई गुंजाइश हो रही, ना उसमें वो काम हो रहा। वहाँ पे ASG जो सेना के ASG है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, उन तक को हथियारों के बल पे अगवा कर लिया गया। लगातार वहाँ बम ब्लास्ट हो रहे हैं, लगातार वहाँ पे हमले हो रहे हैं, चौकियों पे हमले हो रहे हैं और हमारी सरकार मजे से सोई बैठी है। बीरेंद्र सिंह वहाँ पे मुख्यमंत्री जो है, उसके बीरेंद्र सिंह ने शायद बीरेंद्र सिंह नाम है, मुझे ध्यान से उतर रहा है इस टाइम, मणिपुर के मुख्यमंत्री, वो एक दिन सामने आते हैं जी मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। उधर से भीड़ में से एक लेडी निकल के आती है, इस्तीफा फाड़ देती है, नहीं जी अब मैं इस्तीफा नहीं दे रहा। वाह वाह वाह, कितना बढ़िया काम है, कितना बढ़िया काम करा। मणिपुर में बहन बेटियों के साथ नग्न परेड कराई गई, तो वहाँ से बकायदा थाने से निकाल के लेके आए थे उनको। गलत हुआ ना, इस पे आपके मोदी जी ने क्या एक्शन लिया, योगी जी ने क्या एक्शन लिया? एक बार भी उन बेटियों के साथ जाके मिले कि बेटी आपके साथ गलत हुआ? मैं इस बात का दुख प्रकट करता हूँ। मिलना तो छोड़ो, उन्होंने एक बार भी दुख भी प्रकट करा। एक भी ट्वीट मोदी जी का दिखा दो कि उनको नंगा करा गया और मुझे दुख हुआ? नहीं, क्यों? क्योंकि करा किसने? कुकी की वो लड़कियां थी और मैतेई समुदाय बहुसंख्यक समुदाय नाराज ना हो जाए और मुझे मेरा वोट ना कट जाए, इसलिए मैं कुकी के लिए आवाज नहीं उठाऊंगा। आज उन्होंने देख रखा है कि हिंदू जो है 100 करोड़ है, इनके वोट मुझे मिल गए तो मुझे 25 करोड़ मुसलमानों की जरूरत नहीं है, इसलिए वो लगातार हिंदू जाग जाओ, हिंदू बटोगे तो कटोगे, हिंदू एक हो जाओ। और हिंदू ऐसा जागा हुआ कि शौचालय में बेचारा सो रहा है, उसे बार बार लात मार मार के जगाया जा रहा है, जग जा भाई, जग जा भाई, जग जा भाई।